तो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न जोन। तो आज हम करेंगे डिटेल एनालिसिस ऑफ द जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम, जो कि पिछले साल आया था हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम करेंगे पहले 30 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस। कल हम फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन का करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फुल फ्लेज हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी फॉर जम्मू कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो हमारा हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है, 25 में, 1926 में, 1927 या 1928। तो ये कब शुरू हुआ था? 1928 में। 1928 में, और एग्जैक्ट डेट अगर मैं बोलूँ तो 26 मार्च सन 1928 में ये हमारा फुल फ्लेज हाई कोर्ट जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ़ द जुडिशरी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जुडिशरी का हेड कौन होता है? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जुडिशरी का हेड होता है वो होता है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, अब मैं डिटेल में थोड़ा बताऊं तो प्रिंसिपल हमारे डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली 2 जजेस काम करते हैं। एक तो होता है सेशन जज, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। जो सेशनल जज होता है वो किससे डील करता है? वो डील करता है क्रिमिनल केसेस। जो भी क्रिमिनल केसेस हमारे होते हैं हाई कोर्ट, स्टेट डिस्ट्रिक्ट के हाई कोर्ट में, उससे डील कौन करता है? सेशनल जज। और डिस्ट्रिक्ट जज किन केसेस से डील करता है? जो भी सिविल नेचर के केसेस होते हैं, जैसे कोई ज़मीनी विवाद हो गया, आपसी झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सिविल नेचर में आते हैं, तो उसका कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट जज करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। और जो बेसिकली जो सेशनल जज और डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो एक ही होता है। ये मत समझना आपकी सेशन जज कोई अलग होता है और डिस्ट्रिक्ट जज कोई अलग होता है। सेशन और डिस्ट्रिक्ट जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज जो होता है वही होता है। कभी कभी वो सेशन जज बन जाता है क्रिमिनल केसेस में, केस में, और डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है सिविल केसेस के केस में। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। ठीक है, 1 मिनट मैं इसको रब कर देता हूँ तो हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये तो मैं कह सकता हूँ कि आपको ये आंसर पता होगा। कौन था इसका आंसर? क्या था, सॉरी, क्या है इसका आंसर? आगा सईद हुसैन या लाला कन्वर सेन या राय बहादुर या नवाज़? क्या होगा इसमें से? इसमें से बी पार्ट है, लाला कन्वर सेन। लाला कन्वर सेन जो थे वो 1928 में जब हमारा हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था जम्मू कश्मीर का, तो ये पहले चीफ जस्टिस बने थे लाला कन्वर सेन। किसने अपॉइंट किया गया था इनको? महाराजा हरी सिंह ने। हरी सिंह ने इनको अपॉइंट किया था। और इनके साथ 2 पुसीन जजेस भी अपॉइंट हुए थे। एक का नाम था राय बहादुर सहानी। राय बहादुर, ये देखिए इधर लिखा भी है, राय बहादुर सुहानी। एंड दूसरे मुस्लिम जज, उनका नाम क्या था? राय खान बहादुर आगा सईद हुसैन। क्या था? खान बहादुर आगा सईद हुसैन। ठीक है, आपको पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है कि आपको फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। ये नहीं कि एक इधर से ये वाला क्वेश्चन देख लिया तो बस ये इसी का आंसर रट लिया। नहीं, आपको बाकी के बारे में पढ़ना है कि पहले अगर चीफ जस्टिस लाला कन्वर सेन थे तो उनके साथ 2 और जजेस कौन अपॉइंट हुए थे। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन डाला है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पूछा फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। देखिए, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी से समझिए। 2018 में क्या हुआ? 2018 में क्या हुआ? पहले हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कोई भी फीमेल जजेस नहीं थी, क्योंकि JNK हाई कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? 17 जजेस। इस टाइम 17 जजेस, मतलब 17 जजेस की पोजीशन खाली रहती है। तो 17 जजेस हैं हमारे JNK हाई कोर्ट में। 2018 में क्या हुआ कि 2 फीमेल जजेस की अपॉइंटमेंट हुई। 2 फीमेल जजेस की अपॉइंटमेंट हुई। एक बनी सिंपल जज, जो JNK हाई कोर्ट की सिंपल जज जो होती हैं, 17 में से एक जज बनी वो, ठीक है। और एक बनी
चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट। अगर इधर क्या पूछा है, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। अगर वुमेन जज पूछा सिर्फ तो होगा जस्टिस सिंधु शर्मा। अगर ये पूछता फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, तो क्या होता हमारा आंसर, जस्टिस गीता मित्तल। ठीक है, आई होप ये आपको सब समझ आ रहा होगा। इसको मैं रद्द कर देता हूँ। तो हमने क्या पढ़ना है, फैक्चुअल नॉलेज गेन करनी है, मतलब पूरा पढ़ना है कि कौन फीमेल जज है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हमारा पहला मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट कौन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। ये 2023 में का पेपर है, तो उस समय हमारे कौन थे, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर व्हाट डज अर्ली मद स्पेसिफिकली रेफर्स टू। अब आपने टर्म्स एंड पढ़ी होंगी, लीगल टर्म्स यूज्ड इन कोर्ट्स, तो उसमें अहली मद आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अहली मद क्या होता है, एक लीगल क्लर्क होता है। ठीक है, लीगल क्लर्क ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर अंडर द डायरेक्शंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब ये देखिए, फाइनेंशियल मैटर पूछा है तो कौन होता है, फाइनेंशियल मैटर में इसके साथ कौन डील करता है, नाज़ीर। कौन डील करता है, नाज़ीर। अहमद आपने पढ़ लिया पहले, लीगल क्लर्क होता है। स्टेनोग्राफर जो जजेस के आगे बेंच पे बैठे होते हैं, जो टाइप करते हैं स्टेनो से, उनको स्टेनोग्राफर बोला जाता है। ठीक है, उससे आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वो बोर्ड होता है जो कि डील करता है केसेस विद इन्वॉल्विंग माइनर्स, इनके साथ डील करता है, उसको बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। फिर आगे है, हु इज़ द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम द यूटी ऑफ लद्दाख। अब देखिए, ये 2023 का पेपर है, तो उस समय हमारे हाई कोर्ट के जो यूटी ऑफ लद्दाख के 2023 का पेपर है, तो उस समय जो हमारा हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये तो उस समय भी एक ही था। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग से जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट थे। ठीक है, 2019 में ये अलग अलग यूटी बन गए, जम्मू कश्मीर अलग बन गया, लद्दाख अलग बन गया, लेकिन इनका कॉमन हाई कोर्ट जो है वो कॉमन ही रहा, दोनों का सेम ही रहा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हु इज़ द जज ऑफ हाई कोर्ट, लद्दाख से कौन था, मतलब पिछले साल जो लद्दाख से कौन था जज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, तो कौन था, जस्टिस ताशी रबस्टन, जो कि करंटली 2024 में जो है हमारे चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADR। ADR की फुल फॉर्म क्या होती है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये क्या होता है कि लोक अदालत होती हैं, कोर्ट इंस्ट्रक्शन देता है कि आप जो है अपना कि कुछ केसेस में कोर्ट इंस्ट्रक्शन देता है कि जो भी अपना कुछ केसेस होते हैं वो सिर्फ लोक अदालत में ही उनकी सुनवाई होगी। तो लोक अदालत में उनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और लोक अदालत का जो फैसला होता है ना, वो आखिरी फैसला होता है, इसको आप फिर हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 5th जनरेशन में यूज़ होगी। ठीक है, कंप्यूटर आई होप आपको अंडरस्टैंड है, तो इसके लिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप। वैलिड स्टोरेज टाइप कौन सी होगी, UPS, कीबोर्ड, पेन ड्राइव या ALU। तो इसमें से कौन सी होगी, आई होप आपको पता होगा कौन सी होगी, पेन ड्राइव। Dash is module that converts spoken words into information that the computer can recognize and process। अब जब आप फ़ोन पे बात करते हो तो उसमें कौन सा ऐसा मॉड्यूल होता है, कौन सा डिवाइस पड़ा होता है आपके फ़ोन में, जो कि आपकी आवाज़ को कन्वर्ट करता है, जो आप बोलते हो इन्फॉर्मेशन को उसको कन्वर्ट करता है और रिकॉग्नाइज़ करके उसको प्रोसेस करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि माइक्रोफोन बोलते होंगे, नहीं, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन क्या करता है कि आप जो बोलते हो आवाज़ को, उसको इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और प्रोसेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनिम
GPT स्टैंड फॉर चैट GPT के बारे में सुना ही होगा आपने, मोस्ट एडवांस्ड AI टूल। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है GPT की? GPT की फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ दिस कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज़ इन आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? तो उसमें करते हैं प्रोलॉग यूज़। ठीक है, 16 क्वेश्चन। दिस इज कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में यूज़ करने के लिए क्या यूज़ होता है? तो सामने बताया कि असेंबलर यूज़ होता है। आई होप ये आपने कंप्यूटर सारा पढ़ा है, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा इसमें सिखा नहीं रहा, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा इसके। व्हाट हैपन व्हेन यू सेलेक्ट अ कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस आइकन एट द सेम टाइम इन MS एक्सेल? कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस बटन। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि एक न्यू कॉलम ऐड हो जाती है बिफोर द सिलेक्टेड कॉलम। जो आपकी सिलेक्ट कॉलम होगी ना, उसके पहले एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स इन विंडो टैब? स्विच करने के लिए, जैसे आपने मल्टीपल टैब खोलने हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो स्विच करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करोगे? तो उसके लिए यूज़ करोगे अल्ट प्लस टैब। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग ईमेल्स? ईमेल ईमेल के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? पहली स्टेटमेंट है वी कैन नॉट ऐड मोर देन वन एड्रेस टू द फील्ड। We can leave the BCC field blank. We can leave the CC field blank. The to and CC field blank are often used interchangeably. अब ये भी सही है, we can leave the CC field, ये भी सही है, we can leave the BCC field, ये भी आप रख सकते हो। We cannot add more than one address in the to field, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हम तो एक साथ बहुत सारे बंदों को एक साथ ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ईमेल किसने फाइंड की थी, कौन है इसका फाउंडर ऑफ ईमेल कौन है? ठीक है, फाउंडर ऑफ ईमेल कौन है? और आप मुझे बताएंगे ईमेल क्लाइंट कौन कौन से होते हैं, ईमेल क्लाइंट कौन से होते हैं। और आप मुझे ये भी बताएंगे कि जीमेल जो है, जीमेल वो ईमेल क्लाइंट है कि वेब क्लाइंट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज़ यूज टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल? कौन सा आइकन यूज़ होता है जब आप किसी को ईमेल भेजते हो, तो कौन सा आइकन यूज़ होता है अटैचमेंट के लिए? जैसे आपने कोई PDF भेजनी है, कोई इमेज भेजनी है, या कोई वीडियो या ऑडियो कुछ भी भेजना है, उसके लिए कौन सा आइकन बना होता है उधर? आपने देखा होगा ऐसे स्प्रिंग जैसा बना होता है, स्प्रिंग जैसा ऐसे बीच में स्प्रिंग जैसा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको स्टेशनरी आइकन, पेपर आइकन, गिफ आइकन या इमोजी आइकन? उसको बोलते हैं स्टेशनरी आइकन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन? पेज ओरिएंटेशन की क्या एग्जाम्पल है? प्रिंटर जब कभी प्रिंट किया होगा पेज को, तो पता है ना, उसमें दो ही होते हैं, एक लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। तो इसका क्या आंसर होगा पेज ओरिएंटेशन का? लैंडस्केप, और दूसरा कौन सा होता है? पोर्ट्रेट। दो ही ऑप्शन होते हैं उसमें, पोर्ट्रेट। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर का क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए डैश सॉफ्टवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, सिस्टम है, या प्रोग्रामिंग है? कौन सा है ये? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जो कि आपके कंप्यूटर को रन करता है, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं? जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, VLC प्लेयर हो गया, MX प्लेयर हो गया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक ऐप स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ होते हैं। गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन वो मार्जिन होता है जो कि मार्जिन दैट इज़ एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन इट इज़ प्रिंटेड। जैसे हमने कोई पेज प्रिंट किया, तो यहाँ पे जो मार्जिन रहता है उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। ठीक है, इंटरसेक्शन एरिया ऑफ रो एंड कॉलम। एक्सेल में जो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम की इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल्स। फार्मूला इन MS एक्सेल मस्ट बिगिन विद। फार्मूले एक्सेल में किससे स्टार्ट होते हैं? इक्वल टू साइन से। फिर आगे फार्मूला लगता है, कोई भी फार्मूला, जैसे सम का मान लो, फिर आगे फिर पूरा उसका सिंटैक्स होगा, तो किससे स्टार्ट होता है? इक्वल टू से। ये पूछ रहा 2023 की G20 इन समिट 2023 में इंडिया में हुई थी, तो उसका थीम क्या था? थीम था उसका वासुदेव कुटुम्बकम। ठीक है, वासुदेव कुटुम्बकम का मतलब क्या होता है? वन अर्थ
ठीक है। वन अर्थ वन वर्ल्ड था शायद, कुछ मुझे अभी पूरा याद नहीं है, कुछ ऐसे ही था, वन फ्यूचर, ठीक है, कुछ ऐसे करके था। आप सॉरी इसके लिए, मुझे डाउट है इस पर, आप देख लेना एक बार खुद से भी, ठीक है। 2023 का है। और आप मुझे ये भी बताओगे कि 2024 का जो G20 समिट है वो कहाँ होगा, ठीक है। G20 समिट जो 2024 का कहाँ होगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ G20। अब पूछ रहा है कि हेड क्वार्टर ऑफ G20 के कहाँ पे है। तो भाई मैं आपको ये एक बात बता दूं कि G20 जो है उसका कोई भी हेड क्वार्टर अभी तक निर्धारित नहीं किया गया, कोई भी फिक्स हेड क्वार्टर इसका नहीं है। इसका हेड मतलब इसकी हर साल इसका एक समिट होती है, जो कि जिसके पास भी राइट्स होते हैं इस समिट को ऑर्गेनाइज करने की, वही इसका हेड क्वार्टर रहता है। हेड क्वार्टर नहीं रहता मतलब कि वही इसको उसके पास ही राइट्स होते हैं इसको होस्ट करने के, उसी नेशन के पास, और वही सभी नेशन उधर आते हैं, समिट होस्ट करते हैं, ठीक है। और G20 है क्या बेसिकली, G20 कितने मेंबर्स नेशन का ग्रुप है। G20 है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, वैसे G20 में कितने मेंबर्स आते हैं, कोई पूछे अगर कि G20 में कितने नेशन हैं, कितने नेशन होंगे, आप बोलोगे 20, बट ये गलत है, 20 नेशन नहीं है इसमें। G20 में है 19 नेशंस, ठीक है। 19 नेशन मतलब 19 देश हैं, और एक यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है। तो कभी भी G20 को 20 देशों का समूह मत बोल देना, ठीक है, ओके। और आप मुझे ये भी बताना कि इंडिया जो है वो G20 का पार्ट है कि नहीं है, ठीक है। बताना मुझे, चेक करके कमेंट में बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ फॉर द ईयर 2023। 2023 का नोबेल प्राइज़ किसने लिया था, किसने लिया था भाई 2023 का नोबेल प्राइज़, कमेंट सेक्शन में बताना, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन, द 19 ऑल इंडिया, हाँ एक बात और, 2024 के जो नोबेल प्राइज़ हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, और आप मुझे बताओगे कि 2024 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो किसको मिला है। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, ये किसी इंसान को नहीं मिला, एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, और वो ऑर्गेनाइजेशन है जापान की, ठीक है। आपने मुझे उसका नाम बताना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द 19 ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट वाज हेल्ड एट। कहाँ पे हुई थी 19 ऑल इंडिया, ये हुई थी हमारी श्रीनगर JNK में। और आप गूगल से चेक करोगे कि 20th कहाँ होगी, अगर होनी है तो कहाँ होगी, ठीक है, ये चेक करोगे। क्वेश्चन नंबर 30, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च अ न्यू 75 कॉइन टू मार्क द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कंसिस्ट एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ डैश रिटन इन देवनागरी। इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका, सत्यमेव जयते अब हम ब्रह्मास्मि संसद सकुल या वसुंधैव कुटुंबकम। तो इसका सही आंसर है संसद सकुल, ठीक है। जो 75 रुपये का जो कॉइन इशू किया था उस पर क्या है बना हुआ है, संसद सकुल बना हुआ है, ठीक है। तो ये थे हमारे पहले 30 जो क्वेश्चन पिछली बार जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे से एनालिसिस करना है इनका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम नेक्स्ट वीडियो में अगले 30 जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनका एनालिसिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर ऑल।